ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुवे नमः। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को नमन है। आज हम श्री रामचंद्र जी की सरलता के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि राम जी अतिशय सरल है, बहुत ही सरल है। राम जी जैसा जगत में कोई सरल नहीं हुआ है और न ही आगे होगा। रामायण में वर्णन आता है कि श्री रामचंद्र जी अति सरल है। अब आप सब कहेंगे कि सरल कैसे है, तो वही मैं बताने जा रही हूँ कि जब राम और रावण का घोर युद्ध चल रहा है, तो जब रावण का मुकुट गिर गया युद्ध में और घोड़े को तहस नहस हो गया, रथ को छिन्न भिन्न हो गया और रावण बहुत ही घबराया, उसको थकान हो गया, घबराहट हो गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को सहन नहीं हुआ। उस समय वो सरलता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपने घर जाओ और जाकर आराम करो और कल तुम अपने घोड़े को सजाकर आना, सेना को सजाकर आना, तो कल हम आपके साथ युद्ध करेंगे। बताइए कि श्री राम सरल है कि नहीं। कोई शत्रु को नहीं कहेगा कि तुम घर जाओ और आराम करके आओ और तब तुम्हारे साथ हम युद्ध करेंगे, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है। राम जी ने रावण से कहा कि तुमने मेरे प्रधान वीरों को, योद्धाओं को मार करके तुम बड़ा ही काम किया है, लेकिन मैं तुमको घर भेज रहा हूं कि तुम आराम कर लो और तब तुम मेरे पास कल आओ, तब मैं कब तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। और जाकर भोजन करो, थकान मिटाओ और आराम से घरे रहो। धनुष को फिर से सजाओ और सजा करके तब युद्ध में आओ। इतनी सरलता किसी ने नहीं दिखाई है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही ऐसी सरलता दिखाई है शत्रुओं के साथ। ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं है कि शत्रु घायल हो और शत्रु के कोई छोड़ दे। राजनीति कहता है कि शत्रु जब घायल होता है तो उसी पर वार करना चाहिए, लेकिन रामचंद्र जी वैसे नहीं है। रामचंद्र जी वार के सिवा वो उसको भेज दे रहे हैं कि तुम थकान मिटा लो। तो रामचंद्र जी की सरलता तो ऐसा है कि शत्रु के साथ भी सरल है। रावण को इस बात को सुनकर आश्चर्य हो गया कि रामचंद्र जी के विषय में मैंने जितना सुना था उतना बहुत ही कम है। रावण शत्रु मान रहा था, लेकिन श्री रामचंद्र जी उसको शत्रु नहीं मान रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि तुम अपने घर चले जाओ। तो रावण को माथा तो नहीं झुका, मस्तक नहीं झुका, फिर भी उसका जो हृदय है नमित हो गया। रावण दुष्ट है, अपराधी है, शत्रु है, उस पर भी राम जी उसके प्रति बहुत ही सरल है। कहा जाता है कि महाभारत में कृष्ण भगवान भी छल कपट किए हैं, कौरव के साथ छल कपट करके संहार किए हैं। राम जी तो कपट करना जानते ही नहीं है। छल कपट कैसा होता है वह राम जी जानते ही नहीं। तो बंधुओं, कोई भी मनुष्य है
अगर साधु न बन सको तो छल कपट भी करने के लिए मत जानो। जिसका हृदय पवित्र रहता है, जिसका हृदय में अति सरल होता है, उसी के हृदय में परमात्मा वास करते हैं, उसी को परमात्मा अंदर प्रवेश करते हैं। श्री रामचंद्र जी इतना सरल हैं, लेकिन जीव उतना सरल नहीं है। माताएं बहनों, हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जीव जो है वो सरल नहीं है। क्योंकि अगर दो भाई हो और एक भाई का बेटा आवे और अपना भी बेटा साथ में आवे और दो पेड़ा आपके पास रहेगा, तो बड़ा वाला पेड़ा अपने बेटा को और छोटे वाला पेड़ा अपने बेटा को जीव देता है। तो ये सरलता नहीं है। सरल तो श्री रामचंद्र जी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसा सरल कोई नहीं है। श्री एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखे हैं कि राम रावण का भयंकर युद्ध चल रहा है और इंद्रजीत जो है रावण से आज्ञा मांग रहा है कि हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और हम शत्रुओं को संहार करेंगे। रावण ने आज्ञा दे दी। वहां से इंद्रजीत युद्ध करने के लिए चल गया। जब लक्ष्मण और इंद्रजीत में युद्ध छिड़ा तो भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हो गया। युद्ध होते होते इंद्रजीत का बाजू कटकर गिर गया और वो बाजू जाकर के अपने आंगन में सुलोचना के पास जाकर गिर गया और जो मस्तक था उसको बानर उठा करके सब बानर ले जाके श्री रामचंद्र जी के पास रख दिए। अब सुलोचना वहां देखी कि मेरे पति का हाथ गिरा हुआ है, तो सुलोचना कह रही है, रो रही है और कह रही है कि मैंने अगर पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो ये हाथ लिख कर बताए कि आपको क्या हुआ है। तब इंद्रजीत ने अपने हाथों से उसी आंगन में लिख रहा है कि हमारे और लक्ष्मण के साथ युद्ध हुआ है और युद्ध होते हुए मेरा जो मृत्यु हो गया है और मेरा ये हाथ कट कर यहाँ आके आंगन में गिरा हुआ है और मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुलोचना रोती रही, बिलखती रही और रावण के पास जाने लगी। रावण से कही कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, मैं अपना सती धर्म का पालन करूंगा, सती धर्म का पालन करूंगी। फिर वहां से रावण कह रहे हैं कि देखो बेटी, तुम तो अग्नि में प्रवेश करोगी, मगर तुम जा करके पहले श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लो, जिसके चलते तुम्हारा जन्म और मरण दोनों सुधरेगा। बताइए, वहां रावण कह रहा है, रामचंद्र जी को समझ लिया रावण और वहां सुलोचना से कह रहा है, अपने पुत्र वधु को वहां भेज रहा है। पुत्र वधु बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी। अब फिर भी रामचंद्र जी के पास वो भेज रहा है। बताइए कि उस पर कितना विश्वास था, उनको रामचंद्र जी पर कितना विश्वास था, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। क्योंकि शत्रु होते हुए भी रामचंद्र जी पर उसको बहुत ही भरोसा था, बहुत ही विश्वास था और रामचंद्र जी के पास भेज रहा है। सुलोचना को मन में आया कि बताइए, वो शत्रु के पास हमको भेज रहे हैं। कह रही है सुलोचना कि हमको तो भेज रहे हैं आप, मगर हमारे साथ कोई अनर्थ हुआ तब क्या करेंगे हम। तो रावण कह रहा है कि देखो, हम शत्रु भले ही हैं, लेकिन श्री राम हमको शत्रु मानते नहीं हैं। जहां जितेंद्रिय लक्ष्मण जी हैं, जहां रामचंद्र जी एक पत्नी व्रतधारी हैं, जहां बाल ब्रह्मचारी
हनुमान जी हैं, वहां तुम्हारा अन्याय, उस दरबार में तुम्हारा अन्याय नहीं होगा। हम जान रहे हैं कि उस दरबार में तुम्हारा अन्याय नहीं होगा, क्योंकि भगवान हर पत्नी को, हर औरत को मातृभाव से देखते हैं। तो रावण का ऐसा भरोसा था, पुत्र वधु, इतनी पुत्र वधु सुंदर होने के बावजूद भी वो रामचंद्र जी के पास भेज रहे हैं। और सुलोचना वहां चली गई। सुलोचना रामचंद्र जी के पास गई। जब रामचंद्र जी के पास गई तो रामचंद्र जी सुलोचना को बहुत ही प्रशंसा किए। इतना प्रशंसा किए कि सुलोचना सोचने लगी कि देखिए ये हमको कितना प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं शत्रु के घर से आई हूं और हमारा ही प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी वहां क्या कह रहे हैं कि ये इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध नहीं था, ये पतिव्रत धर्म का युद्ध था, जिसमें सुलोचना और उर्मिला दोनों का युद्ध था। ये दोनों पतिव्रत धर्म है का पालन कर रखी है और दोनों का पति का युद्ध था। तो सुग्रीव वहां पूछ रहे हैं कि बताइए कि जब ये दोनों पतिव्रत धर्म का इतना पालन की है तो आखिर इंद्रजीत का मरण कैसे हुआ, इसके पति का, सुलोचना के पति के मृत्यु क्यों हुआ। तब वहां रामचंद्र जी कह रहे हैं कि देखो भाई, सुलोचना जो थी तो वैसे के साथ इंद्रजीत युद्ध किया था जो कि पर स्त्री पर कुभाव नजर डालता था, और जो लक्ष्मण है वो वैसे के पक्ष में था जो कि सभी स्त्रियों को मातृभाव से देखता है। और इसी के कारण से इंद्रजीत को मरण हुआ, क्योंकि पर स्त्री पर रावण ने नजर डाल रखा था और उसी के पक्ष लेकर इंद्रजीत आकर युद्ध कर रहा था। इसी के कारण उसका मृत्यु हो गया, नहीं तो इंद्रजीत का मृत्यु नहीं होता। इसके पति को मारने वाला कोई नहीं योद्धा जन्म लिया था। सुलोचना को राम दर्शन करने में आनंद हुआ, बहुत ही आनंद आया। प्रभु ने उसके पति का मस्तक उसको दिया। पतिदेव के मस्तक को देख करके सुलोचना बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि पति के मृत्यु हो जाने पर क्या दशा होता है। उसी तरह सुलोचना का भी दयनीय दशा था। तो राम जी वहां क्या कहते रहे कि बेटा तुम रो मत, चुप हो जाओ। रामचंद्र जी इतना सरल हैं कि कह रहे हैं कि बेटा तुम रो मत, चुप हो जाओ। अगर तुम रोओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति का आयु 1000 वर्ष के लिए दे दूंगा और तुम जाकर के राज्य में अपना राज्य करो और मैं यहीं से लौट जाऊंगा। बताइए, सुलोचना को भी इतना आश्चर्य हुआ कि लोग राम जी को जितना बखान करते हैं बहुत ही कम करते हैं। जो वर्णन किए हैं वह बहुत ही सामान्य वर्णन है। राक्षसों को भी राम जी बहुत भले लगते हैं, इतना बहुत ही अच्छा लगते हैं। रामायण में आया है कि सरलशील साहिब सदा सीता पति सरस न कोय। राम जी के सरलता का वर्णन रामायण में स्थान स्थान पर आया है। कपट श्री रामचंद्र जी नहीं जानते हैं। कपट करने से हृदय कुटिल होता है और जिसके हृदय में परमात्मा का प्रवेश कराना है उसको
तो सरल बनना ही पड़ेगा। अपने हृदय को सरल रखना चाहिए। कदाचित किसी को दोष दिखे, उस दोष को भूल जाना चाहिए। अगर परमात्मा का आपके आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो जावे, आप खुद ही हर दोष को भुला जाएंगे। जब तक संसार के साथ बहुत प्रेम करते हो तब तक उसकी दृष्टि बाहर रहती है, और जिसके हृदय खोटा है वह पैसा भले ही कमा लेगा परंतु उसके हृदय में परमात्मा का वास नहीं होगा। बोलिए जय श्री रामचंद्र जी की जय। तो श्री रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु तरु तर कपि डार पर, प्रभु तरु तर कपि डार तर, राम जी महाराज वृक्ष के तले और बानर सेना जो है डाल पर रहते हैं। बताइए, मालिक ऊंचा बैठता है तो राम जी के दरबार में मालिक ही नीचे बैठते हैं और नौकर ऊपर बैठता है। बताइए, बानर जो है वो तो रामचंद्र जी का नौकर है, तो भगवान वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो बंदर लोग जो है पेड़ पर बैठता है। बताइए, अब इस पर तो भगवान जी को नाराज हो जाना चाहिए। अगर जीव इस जमाने में रहे तो जीव तो सोचता है कि हम मालिक हैं तो हम कुर्सी पर बैठेंगे और नौकर मेरा नीचे बैठेगा। अगर नहीं बैठेगा तो दो चार झपड़ लगा दिया जाएगा। तो बताइए, लेकिन रामचंद्र जी को ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी नीचे स्वयं बैठते हैं वृक्ष के नीचे, तो बंदर है ऊपर डाल पर बैठता है, और वो भी शांति से नहीं बैठता है। इधर कूद फांद, उधर कूद फांद, उधर कूद फांद, कितना सहन करते हैं भगवान। तो भगवान को किसी को दोष दिखाई नहीं देता है। भगवान राम जी तनिक भी, भगवान रामचंद्र जी को तनिक भी बुरा नहीं लगता है। वो तो बंदर को भी बहुत ही प्रेम करते हैं और सम्मान करते हैं। प्रभु ने तो सभा में बानरों को भी प्रशंसा की है। कहते हैं भगवान श्री राम कि तुम्हारे बल में रावण मार्थ हो। रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा है कि गुरु जी, बानरों के ही बल पर हमने रावण को मारा है। कि तस्य शत्रुहने कपयः सहाया। परंतु श्री राम बानरों का बखान करते हैं, सारा यश उनको देते हैं, मगर रामचंद्र जी बानरों के साथ भी बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा रामचंद्र जी जैसा हम लोग को सरल होना चाहिए, और रामचंद्र जी जैसा सरलता हम लोग को सीखना चाहिए। अब सभी के साथ ऐसा ही प्रेम व्यवहार बनाकर रखें, और श्री रामचंद्र जी को किसी को दोष दिखाई नहीं देता है। कोई बुरा भी करे तो उसके प्रति उनको प्रेम उतना ही रहता है जैसे कि रावण ने घोर युद्ध प्रभु के साथ कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु को तनिक भी उसको दोष दिखाई नहीं दिया। उसी प्रकार हम लोग को भी अपने में वैसा ढालना चाहिए, वैसा सभी के साथ रखना चाहिए कि हम सबको भगवान जैसा प्रेम जागे और हमारे अंदर परमात्मा का दर्शन हो, श्री राम का दर्शन हो, और भगवान श्री राम को ऐसे ही याद किया जाए। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। हमारे मन बस गईले श्री रघुबीर हो, हमारे मन बस गईले श्री रघुबीर हो, हमारे मन बस गईले श्री रघुबीर हो, हमारे मन बस गईले। तो सखा तकिया हमरो मन ही न भावेला, तो सखा तकिया हमरो मन
माताओं से मेरा अनुरोध है कि दूसरा पार्ट्स मैं अगले एपिसोड में करूँगी। इसके लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। और हमारे चैनल को थोड़ा आप लोग देखते हैं तो कमेंट भी किया करें। इससे है कि मेरा वीडियो आगे तक पहुँच सके और हम में भी एक उत्साह जगे कि हम आप सबों के सामने वीडियो पेश कर रहे हैं। इसके लिए हमसे कोई गलती भी होता है तो उसको क्षमा करके थोड़ा कमेंट किया कीजिए। धन्यवाद।